वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 दिनों के लिए रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग जो है वो 28 मई, 29 मई, 30 मई की है। 28th ऑफ मई, 29th ऑफ मई, 30th ऑफ मई, ठीक है। और हम जानेंगे उनका फ्यूचर मूव या एक्शन एंड उनकी करंट फीलिंग्स। यही 3 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। मैंने डेट वाइज रीडिंग टाइमलेस काफ़ी सारी बनाई हुई हैं। आप ऐसे वीडियोस जो आपको डेट वाइज देखने होते हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट को आप चेक कर लो, 1 बाय 1 काफ़ी वीडियोस हैं। और जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं गाइस, उनकी कोई समय सीमा नहीं होती। आप किसी भी महीने, किसी भी साल, किसी भी दिन उनको दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, पर्सन 28 मई वाले दिन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है ये आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हो। शायद जब वो आपको पहली बार मिले थे तब से लेकर अभी तक उन्होंने आप में काफ़ी बड़े बदलाव या छोटे मोटे बदलाव नोटिस किए हैं। अब ये आपके जीवन में, आपके करियर से जुड़े हुए बदलाव हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए बदलाव हो सकते हैं, आपके थॉट प्रोसेस से जुड़े हुए बदलाव हो सकते हैं, या फिर आपने अपनी बॉडी का, अपनी फिजिक का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। होता है ना कई बार कि हम जब किसी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि यार इसमें तो बहुत चेंज आ गया है, पहले ये ऐसा था या पहले ये ऐसी हुआ करती थी, अब देखो ये कितनी पावर में आ गई है, कितनी ज़्यादा ये खुश रहने लगी है अपने आप में। और अब इसकी लाइफ में कुछ ऐसा इसने अचीव करना शुरू कर दिया है जिसके कारण इसको रिलेशन से दूर जाने का स्ट्रेस नहीं है। तो ये अपने अंदर ना काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनको अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस फील हो रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो आपसे बात ही नहीं कर रहे क्योंकि सेपरेशन का कार्ड है। और 5% लोगों का तो ब्रेकअप है, बाकी 40% लोगों के लिए नो कांटेक्ट है। तो मुझे ये पर्सन 28 मई वाले दिन आपको हाईली कॉन्फिडेंट, मोर पावरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, हैप्पी, कंटेंट और एक स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी में देखने वाले हैं। इनकी नज़रों में आप हो। बाय द वे, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे भूल गए हैं या ये पर्सन तो मेरी तरफ आने का नाम ही नहीं ले रहे, ना ही मेरे साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 28 मई वाले दिन इस इंसान को ये फील होगा, ये वो अंदर से चाहेंगे कि भगवान, एंजल्स, यूनिवर्स, कोई तो मेरी पुकार सुन लो, मेरी इससे बात करवा दो, इस इंसान से मेरा रिलेशन दोबारा ठीक करवा दो। ऐसे ख्याल और ऐसी उनके अंदर डिज़ायर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग है। कुछ स्पिरिट एनिमल भी आए हैं। बाय द वे, ये रीडिंग सबके लिए है, जो रोज़ बात करते हैं उनके लिए भी, जिनके पार्टनर ने ब्रेकअप कर लिया है उनके लिए भी, और
कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जिनका रिलेशन उनको समझ ही नहीं आता, मतलब कई बार वो आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा करके अचानक चले जाते हैं और कई बार खुद ही वापस आके सॉरी बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, आपको मनाने की बहुत कोशिश करते हैं और आपके लिए पॉजेसिव भी हो जाते हैं। तो ये थोड़े ना मिस्टीरियस एनर्जी फील करवा रहे हैं मुझे। ये बहुत ही डुअलिटी में जीने वाला इंसान है। इनका माइंडसेट डबल माइंड ज़्यादा रहता है। कभी लगता है इनको कि मैं लाइफ में रिलेशन वगैरह साइड रखकर, प्यार वगैरह साइड रखकर खुद आगे बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ। मैं अकेले में खुश रहूँगी, मैं अकेले में सक्षम हूँ, मैं अकेले में हर दुनिया की उस खुशी को डिज़र्व करता हूँ जो मेरे लिए सही है। मैं पैसे कमाऊँ, मैं पैसे से अपना स्टेटस अपग्रेड करूँ, लाइफस्टाइल अच्छा बनाऊँ, खुद की खुशियों पे ध्यान दूँ, खुद की इच्छाओं को पूरा करूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करूँ, घूमूं फिरूं, ट्रैवल करूँ, अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर खाना ट्राई करूँ, अच्छे कपड़े पहनूं, खुद को सजाकर संवार कर रखूं, अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ूं, करियर में नाम कमाऊं। तो कई बार ना ये बहुत ही ज़्यादा आपसे दूर भागते हैं और फिर जब ये इतना दूर भाग जाते हैं ना, फिर इनको दोबारा आपकी याद आती है। अभी इनके साथ वही होने वाला है 28 मई वाले दिन। और मुझे स्पिरिट एनिमल यहाँ दिखा है सबसे पहले। इसमें बटरफ्लाई आई है, तितली बनी हुई। दूसरे नंबर पे आया है ईगल, बाज। तीसरे नंबर पे यहाँ बहुत ही प्यारा सा कैमल आया है, ऊंट बना हुआ है। चौथे नंबर पे यहाँ बनकर आया है मोर, पीकॉक। पांचवें नंबर पे यहाँ बनकर आया है स्पिरिट एनिमल, ये कैट है। और लास्ट स्पिरिट एनिमल जो निकला है वो एलिफेंट है। अगर ये एनिमल्स आपको आजकल कहीं भी दिख रहे हो, टीवी में दिख रहे हो, मोबाइल पे दिख रहे हो, सपने में दिख रहे हो, कहीं आप जा रहे हो, नेचर से आपका आजकल अगर एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है या आपका मन कर रहा है कि कहीं ज़ू में जाया जाए या किसी एडवेंचर पार्क में जाया जाए या ट्रैकिंग के लिए जाया जाए या हंटिंग के लिए जाया जाए, कोई भी ऐसा ख्याल जो आपको नेचर से जुड़ा हुआ आ रहा है, कोई सपना आ गया है या बार बार आपने स्पिरिट एनिमल को लेकर कोई वियर्ड थॉट, वियर्ड फीलिंग महसूस की है बीते कुछ दिनों में, तो इसका एक ही आंसर है कि आप अपने हाईएस्ट पर्पस के लिए, अपने हाईएस्ट गुड के लिए स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। ये रिलेशन भी आपकी लाइफ में इसीलिए आया है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझो। जो पिछले जन्म में आपने अधूरा छोड़ा था वो इस जन्म में आप इनके साथ पूरा करोगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं। शायद आपकी फ़ोटो देखकर दिन में कई बार 28 मई वाले दिन ये कहेंगे कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें कोई और छू नहीं सकता, तुम मेरे लिए बनी हो। हम दोनों में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें मैं साइड रख के इस रिश्ते को फिर ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। तो ऐसी बातें ना ये आपकी फ़ोटो देखकर करने वाले हैं। ये फ़ोटो इनके फ़ोन में भी हो सकती है, ये फ़ोटो इन्होंने अपने वॉलेट में आपकी रखी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ अपनी फ़ोटोज़ को सेव करके लैपटॉप में रखा हो, अपनी किसी ईमेल आईडी में सेव कर रखा हो। जब जब इनका मन उदास होता है तो ये उन पुरानी फ़ोटोज़ को निकाल कर देख लेते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर का तो इमोशनल कार्ड है, ये रोव
रो भी सकते हैं, इनकी आंखों से आंसू आपको याद करके निकल सकते हैं। बस यही सब आया है आपकी रीडिंग में। इसे क्लेम करने के लिए गाइस कमेंट में 28 मई थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुन लिया है दूसरा ऑप्शन, देखो गाइस जब भी डेट वाइज रीडिंग्स आती हैं तो इसमें कोई ऐसी लिमिट या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको एक ही ऑप्शन चुनना है। वैसे भी टैरो जो आप यूट्यूब पे देखते हो, किसी अन्य सोशल मीडिया पे टैरो का कोई रील देखते हो, वीडियो देखते हो, कोई पोस्ट देखते हो, तो हमेशा याद रखना कि बताई गई जानकारी केवल एक कॉमन जनरल गाइडेंस है, एक आम गाइडेंस है। ये कोई स्पेशलाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। लाखों लोगों की एनर्जी आती है और लाखों लोगों की जिंदगी, उनके कर्म, उनकी मैनिफेस्टेशंस, उनका लाइफ पर्पस, उनकी एनर्जी सब अलग है। और इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लोग वो हैं जो इस पर्सन को किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। आप इनसे शादी करना चाहते हो। पहला कार्ड मैरिज का निकला है। और कुछ लोगों को पता है कि इनसे शादी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को आप लाइफ टाइम रखना चाहते हो। यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं, अनमैरिड लोग भी हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो खुद डिवोर्स्ड हो सकते हैं। और ये जब आपको मिले होंगे लाइफ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके आने के बाद ना आपको जीवन में एक उम्मीद जागी थी कि अगर इनसे मुझे ईश्वर ने मिलाया है तो यही मेरा सोलमेट है, यही सच्चा प्यार है। पर हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है। और बाकी लोगों का ब्रेकअप नहीं है, तो पर्सन पहले जैसा इस रिलेशन को रोमांटिक नहीं बना रहे। शायद अपनी तरफ से उनके एफर्ट्स कम हो गए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वो दोस्तों में दे रहे हैं, ऑफिस में दे रहे हैं, अपने काम में दे रहे हैं या परिवार को दे रहे हैं। आपके लिए उतना टाइम नहीं निकाल रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। और 29 मई वाले दिन भी यही रूटीन लग रहा है मुझे कि वो इसी एनर्जी में है। कोई बहुत बड़ा चेंज पर्सन में मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन 28 मई के बाद, माफ़ कीजिएगा 29 मई के बाद, ये 29 मई वाला ऑप्शन है, तो कुछ लोगों में ना अचानक इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड रहोगे, जब आपने ज़्यादा गौर नहीं किया होगा, ज़्यादा सोच नहीं रहे होंगे, जब आप बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं होंगे कि यार कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे आसमान में जब बादल छाते हैं, काले बादल, तो हमें लगता है कि अब तो ज़ोर के बारिश होगी। कई बार वो बादल हवा से आगे की तरफ निकल जाते हैं और बारिश होती ही नहीं है। केवल आंधी तूफान आता है, हवा चलती है, लेकिन हमारी जो सोच होती है कि यार काले बादल हो गए हैं तो बारिश होगी पक्का, लेकिन वो पक्का हमारा कच्चा में बदल जाता है, बारिश होती नहीं है। मौसम ठंडा हो जाता है जो हमें फिर एक भ्रम में डालता है कि क्या पता कुछ घंटों बाद बारिश हो जाए। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप जो सोच रहे हो और वो जो सोच रहे हैं, दोनों की सोच एक जैसी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हो, वो ये भी सोच रहे हैं 29 मई को कि आपका ज़्यादा ध्यान अपने पैसों पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने करियर पे है, अपनी खुशियों पर है। आपको शायद रिलेशनशिप
या लव की ज़रूरत ही नहीं है। आप अकेले में बहुत कंटेंटेड फील कर रहे हो, बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। ये एनर्जी उनको फील हो रही होगी, चाहे वो आपसे कितनी दूर बैठे हो या फिर अगर वो एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी उनके अंदर यही आएगा कि आप तो अकेले में ज़्यादा खुश रहते हो। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, कुछ यहाँ पे प्यारे प्यारे से मुझे स्वीट्स नज़र आ रहे हैं, मिठाइयाँ नज़र आ रही हैं। जनरली रीडिंग में इस तरह का कुछ आता नहीं है, लेकिन मीठे की एनर्जी आ रही है। तो मिठाइयों का शौक आपको या पार्टनर को हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। शायद आपका या इनका जन्मदिन आ रहा है तो वो कुछ आपको मीठा गिफ्ट करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है मीठे में, केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, या फिर बहुत तरह की मिठाइयाँ होती हैं। मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता मिठाइयों के, क्योंकि इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहे। लिस्ट तो बहुत लंबी है। मीठा हर किसी को पसंद होता है, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को थोड़ा कम। और मीठे से मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशन में वो मिठास दोबारा भरने वाली है। दो दिलों में जो अभी तक खटास थी, कड़वाहट थी, किसी तीसरे के कारण गलतफहमियां बढ़ गई थी, चिंताएं बढ़ गई थी, डर बढ़ गया था कि कहीं ये उसको ना चुन ले मुझे छोड़कर। शायद उनको लग रहा है कि वो उसके साथ खुश नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये अगले 5 दिनों में आ जाएं, 100 घंटों में आ जाएं, 10 दिनों में आ जाएं, 15-16 दिनों में आ जाएं, या फिर ये अगले 7 हफ्तों के बाद आपकी लाइफ में रिटर्न हो, कम बैक करें। ये भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। और क्या है यहाँ पर, जिन लोगों के पार्टनर डेली बात करते हैं, चाहे मैसेज में डेली बात हो जाती है या फ़ोन पे भी कॉल में बात हो जाती है या वीडियो कॉल हो जाती है, तो आप नोटिस करोगे कि 29 मई वाले दिन पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर खुश नज़र आ रहे हैं। आप फील करोगे कि आज इनको इतना मस्ती मजाक मेरे साथ सूझ रहा है, अचानक ये क्या हो गया इन्हें। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ना थोड़े रिजर्व लग रहे हैं या मूडी हो सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कई बार बिल्कुल चुप हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है उनकी लाइफ में, और आप ये देखकर डर जाते हो कि ऐसा क्या हुआ है जो ये बोल ही नहीं रहे। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस, आप दोनों साथ में 29 मई वाले दिन कहीं जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, कोई मूवी साथ में देखने जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में साथ में खाना खाने, कॉफ़ी पीने, या फिर वैसे क्वालिटी टाइम के लिए आप कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हो। ये लोकल कोई रेस्टोरेंट कैफ़े भी हो सकता है, कोई पब्लिक प्लेस हो सकती है जैसे पार्क, गार्डन, मेट्रो स्टेशन, या किसी हिल एरिया पे जाने का मन कर रहा है, किसी बीच एरिया पे जाने का मन कर रहा है, या फिर किसी दोस्त के घर प्राइवेटली टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। कुछ ऐसे सेक्सुअल कार्ड्स आए हैं, 18+ रीडिंग बन गई है ये, तो आपके साथ ये फिजिकल भी होना चाहते हैं और आपको लेकर इनकी फैंटेसीज भी 29 मई वाले दिन बढ़ जाएंगी। कुछ यहाँ पे मुझे स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड्स मिले हैं। अगर ये स्पिरिट एनिमल आपको दिख रहे हैं कहीं भी, कई बार होता है ना कि हम मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं और उस वीडियो के नीचे कोई जानवर का वीडियो आ जाता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री आ जाता है एनिमल्स के ऊपर, जिसे हम सोचते हैं कि ये तो मैंने सर्च भी नहीं किया था और ये अपने आप आ गया। तो ये कुछ भी ऐसा अगर आपको दिखता है
29 मई वाले दिन, चाहे फ़ोन में, चाहे आपको सपने में, चाहे आप घर से बाहर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो और आपका अचानक मन कर रहा है कि मुझे एनिमल प्रिंट वाला ना कोई शर्ट खरीदना है, कोई ड्रेस पहनना है, कोई वॉलेट लेना है या कोई हैंडबैग लेना है जिसके ऊपर कोई जानवरों का प्रिंट बना हो। जानवर कोई भी दिख सकता है आपको, क्योंकि यहाँ स्पिरिट एनिमल्स में ना केवल 3 ही जानवर आए हैं, लेकिन आपको एनिमल अगर कोई भी दिख रहा हो तो समझ लेना कि आपका और इनका जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। पहला एनिमल है यहाँ पे काऊ, दूसरा है डॉग, तीसरा है कैमल। ये 3 स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं। बाकी 29 मई वाले दिन ये बहुत ही सिंपल सी एनर्जी में है, कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट आप उनके माइंड में भी हो, उनके हार्ट में भी हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 29 मई। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आखिरी ऑप्शन 30 मई वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने चुना है आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आधे लोगों का ध्यान हमेशा ही ऑप्शन 2 में और आधे लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में जाता है, और ये आपके साथ हमेशा ही होता है। बहुत कम लोग होंगे, 10 या 12%, जिन्होंने सीधा ही ऑप्शन 3 को चुना है रीडिंग सुनने के लिए। और जो लोग डबल माइंड फील करते हैं, जो लोग कन्फ्यूजन फील करते हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, स्पेशली आपका 3rd आई चक्र, क्राउन चक्रा और आपका रूट चक्रा। इसकी मेडिटेशन कर सकते हो, इन चक्रास पे ध्यान लगा सकते हो, इन चक्रा से जुड़े हुए रंग आप अपनी बॉडी पे धारण कर सकते हो, या फिर आप इन रंगों के फल सब्जियां खाकर अपने बॉडी में इन चक्रों को संतुलित कर सकते हो। क्योंकि चक्र अगर बैलेंस में नहीं रहते तो हमारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, एक्शन लेने का तरीका, प्लान करने का तरीका, मैनिफेस्ट करने का तरीका, ये सब बदल जाता है। कई बार आप बहुत हैप्पी, पॉजिटिव, हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन वाइब्रेशन फील करते हो। कई बार आप अकेले में भी खुश हो जाते हो कि ठीक है, अगर मुझे कोई प्यार नहीं करता तो ना करे, मैं अकेला ही खुश हूँ या अकेले ही खुश हूँ। लेकिन कई बार आपको डेस्परेशन आती है, कई बार आपको अकेले होने के डर से इनकी याद आने लगती है कि मैं अकेला नहीं रह सकता या मैं अकेली नहीं रहना चाहती। कुछ लोग 30 मई वाले दिन इस पर्सन से खुद बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत हो गया, अगर ये कॉल नहीं कर रहे तो मैं कट क्लियरली इनसे बात करूं। मतलब जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं रिलेशन में कि अगर इनका मेरे से रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है तो मुझे इनके मुंह से जानना है। आप अब और वेट नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ मुझे ये आपके पर्सन की फीलिंग और उनकी सोच नज़र आ रही है। शायद आपका पर्सन अगले कुछ दिनों में कोई फैसला लेना चाह रहा है या चाह रही है। कोई भी फैसला हो सकता है, वो आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा हुआ कोई अहम फैसला भी हो सकता है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की बात ही इस मुद्दे पे ख़त्म हुई थी कि वो आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे और उनको आसान लगा आपको छोड़कर आगे जाना। जब वो आगे किसी और इंसान की तरफ बढ़ गए तब उनको पता लगा कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, फिर वो वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों को इस पर्सन को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागोगे ना तो ये आगे आगे भागते जाएंगे, कुछ दिनों में ये खुद ही लौट कर आ जाएंगे।
बाकी लोगों में हो सकता है कि ये आपके साथ बातचीत तो करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि ये आपसे खुल के बात क्यों नहीं करते। और आधे कार्ड्स ना उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर आपको बहुत जल्दी कोई छोटा मोटा ऑफर देकर खुश कर देंगे। जैसे कि आपको वो कह देंगे कि मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, अब मैं किसी और के पास कभी नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ और हम दोनों का ये रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी फ्रीडम और मेरी प्राइवेसी, मेरी खुद की लाइफ भी चाहिए। मतलब वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नज़र रखते हो, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे आपने उनके किसी दोस्त को कहा हुआ है कि ये कहीं भी जाते हैं मुझे बता दिया करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई अदर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, कोई फेक अकाउंट बना रखा है, कोई एक्स्ट्रा सिम कार्ड ले रखा है जहाँ से आप इनको स्टॉक करते हो। ये शायद शक में रहते हैं, डर में भी रहते हैं कि यार ये मेरे बारे में इतना सीआईडी क्यों करता है या करती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो शायद ये बातें आपको बोल देंगे ये, और अपनी ना फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। 30 मई वाले दिन ये ज़्यादा रिलेशन का स्ट्रेस, प्यार का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। अपने आप को ना ये अपनी टर्म्स पे, अपनी कंडीशंस पे लाइफ एंजॉय करने वाले इंसान हैं। थोड़े मुझे ये मूडी भी लग रहे हैं, थोड़े से इनके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे थोड़े वियर्ड लग रहे हैं। ये जो दिखाते हैं सामने, ये वैसे अंदर से नहीं है। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी तो मुझे माफ़ करना गाइस, लेकिन जब ये आपको पहले पहले मिले थे तब ये किसी और एनर्जी में थे, किसी और तरह की आप कह सकते हो कि सोच में थे, माइंडसेट में थे। अभी के सिनेरियो में, करंट टाइम्स में इनके अंदर ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो ये खुद नहीं समझ पा रहे। ये आपसे झूठ बहुत बोलते हैं और मुझे लगता है यही बातें आपको अच्छी नहीं लगती कि ये मुझसे इतना झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप एक खुली किताब हो। आपने इनको अपनी लाइफ के बारे में शायद कुछ भी नहीं छुपाया, सब बता रखा है। और कुछ लोगों को आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप बहुत कुछ छुपाते हो, आप नहीं उनको पूरा सच बताते हो, आप शायद चालाक हो, आप शायद इनको अपनी बातों में ले लेते हो, आप शायद इनको लेकर डबल माइंड हो जाते हो, या फिर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश बहुत होता है, आप दोनों के विचारों में कई बार टकराव हो जाता है, एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना। तो वो इससे बच रहे हैं और वो अपना टाइम आउट ले रहे हैं, और ये कुछ दिन ऐसे ही करने वाले हैं। अगले 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 16 दिन ये इसी एनर्जी में रहेंगे। कई बार सोचेंगे कॉल कर लेती हूँ या कॉल कर लेता हूँ, फिर दूसरे ही पल अपने आप को रोक लेंगे कि नहीं मैं क्यों कॉल करूँ, उसे करना चाहिए। कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन 30 मई वाले दिन कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा का कार्ड है। ये ट्रैवल कहीं भी हो सकता है गाइस। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आप कहते हो ट्रैवल करना है, ट्रैवल करना है, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? कहीं भी, शायद अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हों, या कहीं फैमिली को लेकर गए थे तो उस दिन वापस आ रहे हों अपने घर पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कहीं पे घुमाने ले जाना चाह रहे हों, ऐसे ख्याल उनमें आ रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। प्यार तो देना चाहते हैं ये आपको, लेकिन ये बोलते क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इस रीडिंग में मुझे राशियां भी सारी मिली हैं। यहाँ शायद बहुत लोग इस ऑप्शन को सुन रहे हैं, और किसी किसी में ना लव ट्रायंगल भी है, थर्ड पार्टी भी है।
इसी थर्ड पार्टी की वजह से ये बार बार आपको छोड़कर जाते हैं, बार बार इस रिलेशन में आते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार अपनी झूठ के लिए माफ़ी भी मांगते हैं और फिर दोबारा वही गलतियां करते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सावधान रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बस यही मुझे नज़र आया है इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। कमेंट में आप 30 मई लिखोगे, थैंक यू गॉड लिखोगे, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे आपका ध्यान गया है गाइस तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा और जमकर कमेंट डालिएगा। बहुत लोग कमेंट नहीं डालते। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।